दिल्ली में नवजात बच्चों की तस्करी के सबसे बड़े गैंग का खुलासा हुआ है, जिसमें सीबीआई ने 8 बच्चों का रेस्क्यू किया है, जिसमें एक बच्चे की कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। सीबीआई ने फिलहाल 24 घंटे की छापेमारी के दौरान 8 बच्चों को तस्करों के चुंगल से छुड़ाया है। नवजात बच्चों को 4 से 5 लाख रुपए में बेचा जा रहा था। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने बच्चों की तस्करी के सिलसिले में दिल्ली भर में कई स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। राजधानी के केशवपुरम इलाके में स्थित एक घर से 3 नवजात शिशुओं को बरामद किया गया। सीबीआई अफसरों के अनुसार यह गैंग बड़े पैमाने पर नवजात शिशुओं की खरीद फरोख्त कर रहा था। सीबीआई की टीमें गैंग में शामिल सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही हैं, जिसमें बच्चे बेचने वाली महिला और खुद खरीदार दोनों शामिल हैं। दिल्ली एनसीआर में बच्चा चोरी रैकेट का भांडाफोड़ जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। ये गैंग महज दिल्ली में ही नहीं बल्कि दिल्ली के बाहर भी सक्रिय है। सीबीआई ने फिलहाल 24 घंटे की छापेमारी के दौरान 8 बच्चों को तस्करों के चुंगल से छुड़ाया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक अस्पताल का वार्ड बॉय और कई अन्य महिलाएं शामिल हैं। सीबीआई के सूत्रों के अनुसार अकेले पिछले महीने के भीतर लगभग 10 बच्चों को बेचा गया है। सीबीआई ने फिलहाल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच अब कई राज्यों में पहुंच चुकी है। बच्चों की तस्करी करने वालों में कई प्रमुख अस्पताल गहन जांच के दायरे में आ रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि नवजात शिशुओं को 4 से 5 लाख रुपए तक की अत्यधिक राशि में बेचा जा रहा था। बच्चों की तस्करी के मामले में दिल्ली ने केशवपुरम इलाके में सीबीआई की रेड की थी। शुक्रवार की यहां सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है। रेड के दौरान सीबीआई की टीम ने एक घर से 2 नवजात शिशुओं को बरामद किया। अभी तक 8 बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। कई राज्यों में सर्च ऑपरेशन जारी है। बच्चों की तस्करी करने वाले इस गैंग के लोग अस्पताल से नवजात बच्चों की चोरी करते थे। चोरी में अस्पताल के कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आई है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली और देश के कुछ बड़े अस्पताल और आईवीएफ सेंटर सीबीआई की रडार पर है। ये पूरी कहानी द्वारका के एक अस्पताल से शुरू हुई, जहां पता चला कि इंदु नाम की महिला नवजात बच्चों को गोद दिलवाने का काम करती थी। शुक्रवार से शुरू हुई सीबीआई की रेड में इंदु और नीरज का राजेश नाम के शख्स से संपर्क हुआ। राजेश को एक 15 साल की बेटी थी। वह एक नवजात बेटा हासिल करना चाहता था। बच्चे की कीमत तय होने के बाद ये दोनों राजेश को केशवपुरम के फ्लैट पर ले आए। यहां पर एक 15 दिन का बच्चा पहले से था और एक 1.5 दिन का बच्चा इंदु और नीरज साथ लेकर आए थे, ताकि अपनी पसंद का बच्चा राजेश खरीद सके। यह एक बच्चे का ये 4 से 5 लाख रुपए वसूलते थे। सीबीआई का कहना है कि आने वाले वक्त में देश के कई हिस्सों से भी गिरफ्तारियां संभव है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए कई तरह के व्यापक अभियान सरकार और जांच एजेंसियां और कई तरह की संस्थाएं चला रही हैं। लेकिन दिल्ली का यह हादसा, ये बड़ी चोरी की वारदात, जहां पर बच्चों को चुराकर मोटे दामों में बेचने का गिरोह का भंडाफोड़ सीबीआई ने किया है, ये काफी सोचनीय विषय है। कब तक इस तरह की घटनाएं घटती रहेंगी और आखिर इस पर कब तक लगाम लगेगा? हम सभी को बच्चों को सुरक्षित करना पड़ेगा और इन अस्पतालों पर जांच होनी चाहिए जो बच्चों को चोरी करवाने में कहीं ना कहीं भूमिका निभाते हैं, और उनके कर्मचारियों पर ठोस से ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। उम्मीद है दिल्ली की ये सनसनीखेज खबर आपको देखकर आप जागरूक हुए होंगे और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में मैसेज पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस खबर को दूर दूर तक शेयर करें। चारों तरफ से गाड़ी को घेर रखा था, सिविल ड्रेस में थे सीबीआई वाले, और दिल्ली पुलिस की भी टीम थी। उसके बाद आई है दिल्ली पुलिस की टीम 1 घंटे बाद करीब। तो क्या पता चला था आपको, क्या हुआ है यहाँ पे? बाद में कोई पता ही नहीं चल रहा था क्या हुआ क्या नहीं हुआ। गाड़ी को कोई शो ही नहीं हो रहा था क्या है क्या नहीं है। जब बच्चा रिकवर हुआ है छोटा सा है, जब पता चला है कि ये बच्चा चोरी वाले हैं। तो आप भी उसी गली में ही रहते हैं? हाँ, पहले मकान मेरा है और वो 4-5 मकान छोड़ के रहते हैं? वो 5-7 मकान आगे हमारे।
तो कितने बच्चे रिकवर हुए? क्या मकान मालिक ने बताया, क्या बताया, कुछ बताया आपके? मकान जो मालिक ने यही कहा कि मैंने तो पाँच आदमियों के लिए दिया था। 2 बच्चे हैं जहाँ में मियाँ बीवी है और एक उसका भाई है, पता नहीं देवर है कौन है, ये 5 आदमी के लिए किराए पे दिया था मैंने।